नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हिंदी अनमोल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल में हमने देख लिया है इसको सूरदास को, और कल की क्लास में हमने देखा नंददास को। आइए कृष्ण काव्य धारा के और कवियों को देखते हैं। अष्टछाप कवियों का हमने आरोही क्रम भी आपको करवा दिया था। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कृष्ण काव्य धारा के जो शेष बचे हुए कवि हैं उनको देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कुंभन दास। आज की क्लास 24वीं क्लास है। ये भक्ति काल की 24वीं क्लास है। कृष्ण काव्य धारा की तीसरी क्लास होगी। तो ये जो क्लास संख्या हम डाल रहे हैं वो भक्ति काल की डाल रहे हैं, न कि राम काव्य की डाल रहे हैं, न तो संत काव्य की डाल रहे हैं, न तो कृष्ण काव्य की डाल रहे हैं। सीधे भक्ति काल की क्लास संख्या को दर्शा रहे हैं। तो आप लोग इसमें परेशान होइएगा मत। आइए शुरू करते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर भक्तिकाल कृष्ण काव्य धारा। और जिनको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखने का एक आसान तरीका है, आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है हिंदी अनमोल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप जाइए हिंदी अनमोल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, नीचे से ऊपर की ओर देखते चले आइए, आपको सारी क्लासें मिलती चली जाएंगी। सबसे पहले आदिकाल कराया गया है, इसके बाद भक्तिकाल कराया जा रहा है, इसके बाद रीतकाल कराया जाएगा, फिर आधुनिक काल कराया जाएगा। सारी चीजें क्रम वाइज कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग कृष्ण काव्य धारा के कवि कुंभन दास को देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कुंभन दास। कुंभन दास आज के हमारे पहले कवि है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। जन्म की बात करें तो 1468 ईस्वी। ये तो आपको पता ही है। कहां पर हुआ था? जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र। जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र। यहां पर इनका जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 1583। आइए देखते हैं कुंभन दास के बारे में। ये अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ थे, मतलब सबसे बड़े थे। और सबसे छोटे कौन थे? नंददास। हमने कल की क्लास में सबसे छोटे नंददास को करवा दिया था। ये अष्टछाप के कवियों में लिखिए, ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ थे। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले 1492 ईस्वी 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टिमार की दीक्षा ली थी। से पुष्टिमार की दीक्षा ली थी। अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि कौन? कुंभन दास। इन्होंने पुष्टिमार की दीक्षा कब ली थी? 1492 ईस्वी में। किससे ली थी? वल्लभाचार्य से ली थी।
आइए और लिखते हैं, इनका कंठ मधुर था, इनका कंठ मधुर था, अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें, अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था। मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था, कीर्तन का कार्य सौंपा था। कुंभन दास की कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। नई लाइन से लिखिए, कुंभन दास की कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं। तो इनके पद कहाँ मिले? तो इसमें लिखिए, प्राच्य विद्या विभाग काकरोली। नई लाइन से लिखिएगा, प्राच्य विद्या विभाग काकरोली से 186 तथा नाथ द्वारा पुस्तकालयों से पुस्तकालय से प्राच्य विद्या विभाग काकरोली से 186 तथा नाथ द्वारा पुस्तकालय से इनके 367 पद प्राप्त हुए हैं। इनके 367 पद प्राप्त हुए हैं। प्राच्य विद्या विभाग से कितने? 186 और नाथ पुस्तकालय से कितने? 367 पद प्राप्त हुए हैं। किसके? कुंभन दास के। कुंभन दास के गायन की प्रशंसा सुनकर कुंभन दास के गायन की प्रशंसा सुनकर कुंभन दास के गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। फतेहपुर सीकरी बुलाया था।
जहां इन्होंने बिना इच्छा के जहां इन्होंने बिना इच्छा के जहां इन्होंने बिना इच्छा के निम्नलिखित पद सुनाया था। निम्नलिखित पद सुनाया था। कौन सा पद सुनाया था? लिख लीजिए। संतन को कहां सीकरी सो काम। संतन को कहां सीकरी सो काम। सीकरी सो काम। कि हम जैसे संत को सीकरी से क्या काम है? सीकरी सो काम। आवत जात पनहैया टूटे। आवत जात पनहैया टूटी। आवत जात पनहैया टूटी। बिसर गयो हरिनाम। बिसर गयो हरिनाम। कौन सी पंक्ति कही थी? संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसर गए हरिनाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है। इनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा से कोसों दूर थे। ये पूरे विरक्त ये पूरे विरक्त और धनमान धनमान की इच्छा से कोसों दूर थे। ये तो हमने देख लिया किसके बारे में? कुंभन दास के बारे में। आप लोग इसको लिख लीजिए और हम इस पेज को एक बार से दोहरा दें, फिर बढ़ते हैं अगले कवि के लिए। हम देख रहे थे किसके बारे में? कुंभन दास के बारे में। अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ, कहा जाए तो सबसे बड़े कवि, उम्र में सबसे बड़े कवि। ठीक। अगर जन्म की बात की जाए, इनका जन्म 1468 ईस्वी में कहा? जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र में हुआ था। निधन 1583 ईस्वी में। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ थे। इन्होंने सबसे पहले 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? तो आपको बताना है कुंभन दास। वल्लभ दास ने कुंभन दास ने किससे पुष्टि मार्ग की शिक्षा ली थी? वल्लभाचार्य से। और कब ली थी? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की शिक्षा ली थी।
इनका कंठ मधुर था, अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था। मंदिर में कीर्तन का कार्य किसका था? कुंभन दास का। कुंभन दास की कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। प्राच्य विद्या विभाग काकरोली से 186 तथा नाथ द्वारा पुस्तकालय से इनके 367 पद प्राप्त हुए हैं। कुंभन दास के गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जहां इन्होंने बिना इच्छा के निम्नलिखित पद सुनाया था। तो पद कौन था? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। कुंभन दास जी कहते हैं कि हम जैसे संतन को सीकरी से क्या काम है, जहां पर अकबर का महल हुआ करता था, उस सीकरी से हमें क्या काम है, और इतनी दूर से आते वक्त मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं अपने प्रभु का नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा हूं। उसी को कहा गया है इसमें, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हरिनाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखा है, ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा से कोसों दूर थे। और ये कथन है, और ये कथन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कुंभन दास के बारे में कैसे पूछेगा? कुंभन दास के बारे में कहा गया है, ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा से कोसों दूर थे। ये किस आलोचक ने कहा है? तो आपको क्या बताना है? रामचंद्र शुक्ल बताना है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हम अगले कवि चतुर्भुज के पास। हो गया होगा, जहां तक हमें उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। अगले कवि है हमारे कौन? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1530 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? जहां पर कुंभन दास का हुआ था। तो कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी में, लेकिन चतुर्भुज का दास 1530 ईस्वी में। स्थान क्या है? जमुनावती क्षेत्र, जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र। आइए इनके जन्म के बारे में लिखते हैं। जन्म की बात की जाए तो 1530 ईस्वी। कहां पर? जमुनावती, जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र, गोवर्धन क्षेत्र। और अगर निधन की बात की जाए तो निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1585 ईस्वी, 1585 ईस्वी। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके बारे में लिखिए, ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। इन्होंने विठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली।
इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। रचनाएं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह पहली रचना है। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। दूसरी रचना इनकी मधुमालती। मधुमालती मंझन की भी है और मंझन की ज्यादा फेमस है, और इनकी भी रचना मधुमालती ज्यादा फेमस या ज्यादा प्रसिद्ध कहा जाए तो किसकी है? मंझन की। द्वादश यश। द्वादश यश। भक्ति प्रताप। 4 नंबर पर लिखिए भक्ति प्रताप। पांच नंबर पर हितजू को मंगल। हितजू को मंगल। 6 नंबर पर कीर्तनावली। कीर्तनावली। 7 नंबर पर दान लीला। दान लीला। दान लीला आपको रसखान की भी नंददास की भी रचना मिलेगी, दान लीला, जिसको नागरी पटनानी सभा ने माना भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने मधुमालती, द्वादश और भक्ति प्रताप को इसके अंतर्गत लिखी। डॉक्टर नगेंद्र ने मधुमालती, द्वादश यश और भक्ति प्रताप को तीन रचनाएं मधुमालती, द्वादश यश और भक्ति प्रताप को अष्टछाप के चतुर्भुज दास की अष्टछाप के चतुर्भुज दास की रचना ना मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। आज का आपका ये क्वेश्चन है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय आपको बताना क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है कमेंट में लिखकर, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र ने मधुमालती, द्वादश यश और भक्त प्रताप को अष्टछाप के चतुर्भुज दास की रचना न मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज की रचना माना है।
चतुर्भुज की रचनाएं माना है। संप्रदाय के चतुर्भुज की रचनाएं माना है। चतुर्भुज दास की चर्चित पंक्ति लिखते हैं। चतुर्भुज दास की चर्चित पंक्ति। जसोदा कहाँ कहो हो बात, लिखिए। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे, कहे कही ना जात, कहे कही न जात। ये हमने देख लिया किसको, देख लिया हमने चतुर्भुज दास को। चतुर्भुज के अगर जन्म की बात करें, आइए इस पेज को एक बार से दोहराते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। जन्म 1530 ईस्वी, कहां पर, जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र। जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र में चतुर्भुज के दास के अलावा और किसका जन्म हुआ था, कुंभन दास का भी जन्म जमुनावती क्षेत्र में हुआ था। और उनका समय क्या था, 1468। आज की क्लास में हमने सबसे पहले कुंभन दास को ही पढ़ाया है, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप चतुर्भुज दास को पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। किससे संबंधित है, कुंभन दास। कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे, तो जाहिर सी बात है जहां पिता रहता है वहीं पर भी पुत्र का जन्म होगा। कभी कभी बदल भी जाता है, ऐसा निश्चित नहीं, अब तो जमाने में कई बार परिवर्तन भी हो रहे हैं। इन्होंने विठल नाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। चलो हम लोग फिजूल की बातें ना करके अपने टॉपिक पे रहते हैं। जन्म 1530 ईस्वी, जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र। निधन 1585 ईस्वी। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने विठल नाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह, मधुमालती, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, कीर्तनावली और दान लीला। डॉक्टर नागेंद्र ने मधुमालती, द्वादश और भक्ति प्रताप को अष्टछाप के चतुर्भुज दास की रचना न मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज की रचना मानी है। चतुर्भुज दास की चर्चित पंक्ति क्या है, यशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे, कहे कही ना जात। ये पंक्ति किसकी है, चतुर्भुज दास की। और कौन से चतुर्भुज दास की है, अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास की है। तो आप लोग लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले कवि कृष्णदास। अगले कवि का क्या नाम है, कृष्णदास।
अगर जन्म की बात करें तो जन्म 1496 ईस्वी, चिलोतरा, गुजरात। अगर जन्म की बात करें तो 1496 ईस्वी, कहां? चिलोतरा, गुजरात। ये है कहां पर? गुजरात। ये तो हो गई जन्म की बात। निधन 1578 ईस्वी। निधन कब हुआ था? 1578 ईस्वी। आइए इनके बारे में लिखते हैं। इन्होंने 1510 ईस्वी में, ये शिष्य किसके हैं? अगर आपसे पूछा जाए कृष्णदास किसके शिष्य हैं, तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और आपको अगर कहीं पर डाउट हो तो आप तुरंत वो दोहा याद करिएगा, कुसुम कृष्ण वल्लभ को प्यारे, गोछी चंद विट्ठल के दुलारे। आइए लिखते हैं इनके बारे में। इन्होंने 1510 ईस्वी में, इन्होंने 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। की दीक्षा ली थी। ये कुशाग्र बुद्ध के थे। दूसरी नहीं लेंगे। ये कुशाग्र कुशाग्र का मतलब तेज। ये कुशाग्र बुद्ध के थे। अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में, वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में प्रबंधन का कार्य सौंपा था। प्रबंधन का कार्य सौंपा था। अपने साथियों के बीच ये अपने साथियों के बीच ये अधिकारी अपने साथियों के बीच ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। के नाम से प्रसिद्ध। अष्टछाप के कवियों में शूद्र जाति के अष्टछाप के कवियों में शूद्र जात के एकमात्र व्यक्ति के एकमात्र व्यक्ति थे।
इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। बंगालियों के प्रभाव बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। मुक्त करवाया था। विट्ठलनाथ से अनबन होने पर विट्ठलनाथ से अनबन अनबन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि झगड़ा। अनबन होने पर बीरबल ने इन्हें बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था। बाद में विट्ठलनाथ जी ने इन्हें बाद में विट्ठलनाथ जी ने इन्हें मुक्त करवाया। इन्हें मुक्त करवाया था मतलब छुड़वाया था। जो बीरबल ने इनको बंदी बना लिया था तो बाद में विट्ठल जी ने इन्हें मुक्त करवाया था। करवाया। एक कुआं बनवाते समय एक कुआं बनवाते समय एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से उसी में गिर जाने से इनका निधन हुआ। इनका निधन हुआ। और ये किसके बारे में थे? कृष्णदास के बारे में। आइए अभी थोड़ा सा स्पेस है, एक दो लाइन और लिख लेते हैं। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं क्या है? जुगल मानचरित, रचनाएं कौन कौन सी? जुगल मानचरित, भ्रमर गीत पहली रचना, जुगल मानचरित। दूसरी रचना भ्रमर गीत और तीसरी रचना प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण। निरूपण
कृष्णदास के संदर्भ में एक कथन है, आइए उसको लिख लेते हैं। कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती है। कथन क्या है? कृष्णदास की मातृभाषा, पहले एक बार चेक करने, बहुत नीचे हो रहा है, दिख रहा है नहीं? कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती है। गुजराती है, किंतु इनके पदों की भाषा ब्रजभाषा है। किंतु इनके पदों की भाषा ब्रजभाषा है। सूरदास तथा नंददास के सामने सूरदास तथा नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। साधारण कोटि की है। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आप लोग लिख लीजिए। हम देख रहे हैं किसके बारे में? कृष्णदास के बारे में। अगर जन्म की बात करें 1496 ईस्वी, कहां पर? चिलोतरा, गुजरात में। निधन कहां हुआ? 1578 ईस्वी। इन्होंने 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। ये कुशाग्र बुद्धि के थे, अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें मंदिर में प्रबंधन का कार्य सौंपा था। अपने साथियों के बीच ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। अष्टछाप के कवियों में शूद्र जात के एकमात्र व्यक्ति थे। अष्टछाप कवियों में शूद्र जात का कौन था? कृष्णदास। इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। विट्ठलनाथ से अनबन होने पर बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। बाद में विट्ठलनाथ जी ने इन्हें मुक्त करवाया था। एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनका निधन हुआ। रचनाएं कौन कौन सी है? युगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। कथन क्या है इनके बारे में? कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती, किंतु मातृभाषा क्या होती है? जहां पर उनके माता पिता का निवास रहता है, जहां बचपन से वो भाषा सीखी जाती है, वही मातृभाषा होती है। भाषा के संदर्भ में हमने सबसे पहले ही आपको पढ़ा रखा है। कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती, किंतु इनके पदों की भाषा ब्रजभाषा है। सूरदास तथा नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब कल की क्लास में हम लोग। और जो चीज आपको समझ में ना आई हो, आप बेहिचक कमेंट करिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसको आपको कमेंट में लिखकर भेजना है। अब इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।